हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने फिर से मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ ट्रांसलेशन की। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोग ध्यान से सुनते हो, पूरी वीडियो वॉच करते हो, समझते हो, तो आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। इसकी स्टोरी का नाम है साराह's बर्थडे पार्टी, मतलब कि साराह का या फिर की बर्थडे पार्टी। ठीक है, साराह की बर्थडे पार्टी। टुडे इज साराह's बर्थडे, मतलब आज साराह का बर्थडे है। ये कोमल आ के ऐसे ना, इसका मतलब काकी की होता है हिंदी में। ठीक है, इसलिए साराह का बर्थडे है। आज साराह का बर्थडे है। देयर इज ए पार्टी इन हर होम, जब बर्थडे होता है तो हम पार्टी रखते हैं, तो इन्होंने भी अपने घर में पार्टी रखी है, यानी कि इनके घर में आज पार्टी है। शी हैज़ इन्वाइटेड सम पीपल टू द पार्टी, मतलब कि हम इनवाइट करते हैं कुछ लोगों को, तो उसने भी वो इनवाइट करा है कुछ लोगों को। लेट अस रीड अबाउट हाउ ईच गेस्ट रीच हर हाउस, मतलब कि चलो पढ़ते हैं कि इसके घर में कितने वो मेहमान पहुंचे या फिर किसको बुलाया था। सराज लिव इन ए बिग सिटी, मतलब कि सराह बिग मतलब बड़े शहर में रहती है। इट इज हर इट इज हर बर्थडे टुडे एंड देयर इज ए पार्टी इन हर हाउस, मतलब कि इट इज मतलब इसका बर्थडे है आज। ठीक है, उसका बर्थडे है आज। और एंड मतलब होता है और, एंड देयर इज ए पार्टी इन हर हाउस, और उसके घर में एक पार्टी है। सम ऑफ हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर कमिंग इन द पार्टी, मतलब कि सम मतलब होता है कुछ, फ्रेंड्स मतलब आपको पता होगा दोस्त, रिलेटिव्स मतलब होता है ये रिश्तेदार। जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, काका काकी, ये सब आपके रिश्तेदार हैं, इनको हम रिलेटिव्स कहेंगे। ठीक है, बुआ मौसा, इन सबको हम वो रिलेटिव्स कहेंगे। तो रिलेटिव्स को बुलाया है। सराहस नेबर संदीप विल कम टू हर हाउस ऑन हिज बाईसाइकिल, मतलब कि सराहस का नेबरहुड मतलब होता है पड़ोसी, जैसे आपके पड़ोसी होते हैं ना, तो उनको इंग्लिश में नेबरहुड कहते हैं। ठीक है, उसके घर आएगा, विल आ गया तो आएगा, उसके घर आएगा बाईसाइकिल, मतलब साइकिल से। ए बाईसाइकिल हर 2 व्हील्स एंड 2 पैडल्स, ये तो वही बात होती जो कि हमको पता है। बाईसाइकिल में 2 व्हील्स मतलब होता है पहिए, पैडल मतलब होता है जिससे हम पैडल मारते हैं, जिससे पैडल मारते साइकिल चलती है ना, ये इसको कहा है ये पैडल। ठीक है, सराहस क्लासमेट का करण विल रीच हर हाउस ऑन हर मोटरसाइकिल। ठीक है, मतलब कि सराहस का क्लासमेट मतलब स्कूल है ना, स्कूल में हम जाते हैं तो हमारी क्लास होती है, उसी क्लास में हमारे दोस्त बनते हैं, तो उनको हम क्लासमेट कहते हैं। तो उसका करण, क्लासमेट का नाम है करण। करण वो मोटरसाइकिल से आएगा। ए मोटरसाइकिल also has 2 wheels and motor and has an engine, but a bicycle does not have a engine, मतलब कि बाईसाइकिल में भी 2 पहिए होते हैं ये दोनों, लेकिन बाईसाइकिल में इंजन होता है, वो साइकिल में नहीं होता। ठीक है, अभी बताए। अदास इज सराहस कजन, मतलब अदास सराहस का कजन है। ही लिव इन अदर सिटी, वह दूसरे शहर में रहता है। इसका कोई कजन होगा जो कि दूसरे शहर में रहता है। ठीक है, अदास विल कम टू हर हाउस इन हिज कार, मतलब अदास उसके घर आएगा। ये जो मोटरसाइकिल से आ रहा है, बाईसाइकिल से आ रहा है और कार से आ रहा है, इन सबके बारे में बात चलिए। वो आएगा, वो किसके साथ, वो किस पे आएगा, कार पे, यानी कि गाड़ी पे। ए कार हैज 4 व्हील्स, व्हील्स मतलब आपको यहीं पे बताया था कि पहिए होते हैं, यहाँ पर भी बताया था, तो आपको पता होना चाहिए। ए कार हैज व्हील्स एंड स्टीयरिंग, 4 व्हील्स होते हैं कार में, 4 व्हील्स मतलब चार पहिए होते हैं। ठीक है, और एक स्टीयरिंग होती है,
स्टीयरिंग व्हील मतलब पहिए जैसी वो होती है स्टीयरिंग, एंड इंजन, और उसमें एक इंजन होता है। सराहज आंट विल ऑल्सो कम टू द पार्टी, मतलब सराज की आंट मतलब सराज की वो चाची, ठीक है, चाचा चाचा चाची वो आएंगे, ठीक है, वो आएंगे इसके पार्टी में। सी विल चाची है, सी विल कम बाय ट्रेन, वह ट्रेन से आएंगे। A train has more wheels, many wheels, sorry मैंने लिखा ये many wheels and it runs on railway track, मतलब कि ये ट्रेन में बहुत सारे मतलब बहुत सारे पहिए, जितने डिब्बे होंगे उतने पहिए होंगे, पर डिब्बे में कुछ पहिए होते होंगे। जैसे कि एक डिब्बा है, मान लीजिए एक रेल का डिब्बा है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ फिक्स पहिए होंगे ना, तो ऐसी तरह जितने हम डिब्बे लगाते जाएंगे उतने उतने पहिए आते जाएंगे, ठीक है। वो बहुत सारे पहिए होते हैं और वो रेलवे ट्रैक पे चलती है, वो रेलवे ट्रैक पे चलती है, अगर नॉर्मल तो चल नहीं पाएगी वो, ठीक है। सराज ग्रैंडफादर मतलब सराज के दादा, विल कम टू हर सिटी बाय एन एरोप्लेन, मतलब कि सराज के दादा एरोप्लेन से आएंगे उसके घर, ठीक है, उसके शहर में। एरोप्लेन हैज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि एरोप्लेन है वो फास्टेस्ट मोड, बहुत तेजी से ट्रांसपोर्ट है कहीं पे पहुंचाने वाला वाहन है। इस एन एरोप्लेन फ्रॉम ऑन वन एयरपोर्ट एंड अनदर एयरपोर्ट, मतलब कि एक पायलट वो एक एयरपोर्ट मतलब जहाँ से हम वो बस कहना सॉरी वो एरोप्लेन पकड़ते हैं उस एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे जाएगा। जैसे कि हम रहते हैं दिल्ली में, हमको जाना है मुंबई, तो हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम एरोप्लेन से जाते हैं, एरोप्लेन हवा में उड़ के हमें ले जाता है। तो इस स्टोरी में हमको बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट के बारे में, कौन सा फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट है, कौन सा जमीन चलने वाला ट्रांसपोर्ट है। तो इसमें हमको ये दिया गया है, हाउ कैन वी ट्रैवल ऑन लैंड, हम ओके क्या बोलते हैं, हाँ हम लैंड पे कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है कार, आप इसको कमेंट में करके बताओगे इसका और इसका, वाटर का, एयर का और लैंड का, ये तीनों के आप मुझे कमेंट में बताओगे, देखता हूँ आपके पास भी कितना दिमाग है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन हो गई है, तो इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं कुछ। रिलेटिव्स मतलब होता है रिश्तेदार, कजन मतलब होता है आपका वो चाची का लड़का, इंजन मतलब होता है कि एक कार में इंजन मतलब जिसके साथ से वो चलती है, और साइकिल में नहीं होता, वो मोटरसाइकिल में होता है। व्हील्स मतलब होता है पहिए। आंट मतलब होता है चाची। लीव्स मतलब होता है रहना, कहीं भी हम रहते हैं ना तो उसको लीव कहते हैं इंग्लिश में। कम मतलब आपको पता होगा आना। फास्टेस्ट मतलब बहुत तेज से। तो यहीं पे हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।